नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की लेखन की जो श्रृंखला पढ़ी, उसके बाद में आदिकाल देखा और आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल, और जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो भक्तिकाल का समय सामान्य तौर पे शुक्ल जी के अनुसार 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। अगर इसको हम ईस्वी सन में बदले तो इससे 57 वर्ष घटाने होते हैं। जो विक्रम संवत होता है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो 1375 में से 57 वर्ष घटाने से 1318 प्राप्त होते हैं। तो 1318 ईस्वी से 1700 में से 57 घटाते हैं तो आता है 1643। तो 1318 से 1643 तक का काल भक्तिकाल कहलाता है। और विक्रम संवत में देखें तो 1375 से 1700 तक, तो ये भक्तिकाल का समय हो गया। और इसका नाम भक्तिकाल या फिर पूर्व मध्यकाल, ये दोनों ही नाम शुक्ल के द्वारा दिए गए हैं और यही सर्वमान्य रूप से स्वीकार किए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे भक्ति शब्द। तो भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया था। सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। और भक्ति का हम शाब्दिक रूप से देखें तो भज धातु में कतिन प्रति लगा है, कतिन या इक्तिन प्रति लगा हुआ है, जिसका अर्थ निकलता है उपासना कहो, अनुरुक्ति कहो, सेवा कहो या भजन का भाव कहो। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो भक्ति का अर्थ सामान्य रूप से सेवा का अर्थ में लिया जाता है, ईश्वर सेवा या भगवत प्रेम के रूप में लिया जाता है। और अलग अलग विद्वानों ने भक्ति शब्द की अलग अलग व्याख्या की है। तो आचार्य तुलसी या तुलसीदास ने व्याख्या की है कि ईश्वर को तुरंत द्रवित करने का परम सुंदर, परम सुगम एवं स्वतंत्र उपाय ही भक्ति है। मतलब ईश्वर को तुरंत द्रवित करना, प्रसन्न करना हो तो ये सुगम व स्वतंत्र उपाय है जो भक्ति है वो। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। श्रद्धा और प्रेम मिलता है तब भक्ति पैदा होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत एवं एकनिष्ठ प्रेम का नाम है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आगे हम देखते हैं भक्तिकाल के नामकरण के बारे में। तो जो भक्तिकाल का नामकरण है वो विद्वानों ने अलग अलग दिया है। तो कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया देखते हैं। तो गिरियर्सन ने भक्तिकाल को नाम दिया है स्वर्णकाल। क्या कहा है? स्वर्णकाल। इन्होंने कहा है धार्मिक पुनर्जागरण का काल, या फिर कहे 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इस प्रकार से इन्होंने विभाजन किया था। तो धार्मिक पुनर्जागरण काल एक प्रकार से गिरियर्सन ने दिया स्वर्णकाल का भक्तिकाल को। और गिरियर्सन ने कहा कि ये भक्तिकाल वह बिजली की कौंद की भांति त्वरित उदित हैं। तो ये गिरियर्सन ने दिया। उसके बाद में मिश्र बंधुओं ने भक्तिकाल को कहा पूर्व माध्यमिक काल। क्या कहा? पूर्व माध्यमिक काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के दो नाम दिए, एक नाम दिया पूर्व मध्यकाल और एक भक्तिकाल, और यही नाम सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। उसके बाद श्यामचंद्र दास ने भक्तिकाल को भक्ति युग का, क्या कहा? भक्ति युग। और रामविलास शर्मा ने लोक जागरण या पुनर्जागरण कहा। हजारी प्रसाद ने लोक जागरण कहा। राम प्रसाद मिश्र ने पुनरुत्थान काल का। और डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ ने कलात्मक उत्कर्ष काल का। तो ये हो गई भक्तिकाल के नामकरण के बारे में बात, कौन कौन से विद्वान ने क्या नाम दिए। अब हम बात करेंगे भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण। मतलब जो भक्तिकाल का साहित्य है उसका उदय हुआ तो उसके क्या कारण रहे थे कि भक्तिकाल का साहित्य लिखना पड़ा या साहित्य का उदय हुआ। तो आचार्य शुक्ल मानते हैं कि इस्लाम के प्रभाव के कारण, मतलब जो मुस्लिम आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण हुए, उसके प्रभाव से जो हिंदू जनता है वो निराश होकर भक्ति की तरफ मुड़ी। तो शुक्ल कहते हैं कि इस्लाम के प्रभाव को मानते हैं शुक्ल, और कहते हैं कि एक हताश निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। और शुक्ल जी भक्ति आंदोलन के उद्भव को हारी हुई जनता की निराश व हताश अभिव्यक्ति मानते हैं। तो शुक्ल जी एक कथन में ये भी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश और निराश जनता के पास भक्ति मार्ग के अलावा दूसरा रास्ता ही क्या था। इस प्रकार शुक्ल जी मानते हैं कि इस्लाम के प्रभाव के कारण जो भक्ति का उदय हुआ। और इस मत का समर्थन करते हैं राम कुमार वर्मा और बाबू गुलाब राय। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है, जो दक्षिण में आलवारों से चलने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा का सहज विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो 9वीं सदी में पल्लव राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में
8वीं 9वीं शताब्दी में आलवार और नैनार संत हुए थे, उन्होंने जो भक्ति की लहर पैदा की, उसी का स्वाभाविक विकास है जो भक्ति आंदोलन है। और जो परंपरा का निरंतर बोध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास की खास विशेषता है। तो ये मानते हैं कि आलवारों से चलने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा का सहज प्रतिफलन है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका में कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत न भी आया होता तो भी यहाँ का भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा रहा है। 12 आना यानी 75% वैसा ही होता जैसा रहा है, ये कहा है हजारी प्रसाद ने। तो शुक्लनाथ माना है कि ये इस्लाम के प्रभाव के कारण भक्ति का उदय हुआ, और हजारी प्रसाद मानते हैं कि ये तो स्वाभाविक रूप से हुआ था। और इस्लाम धर्म की एकेश्वरवादी भावना से भक्ति आंदोलन को जोड़ने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, तो डॉक्टर एक ताराचंद है, वो कहते हैं कि जो इस्लाम धर्म की एक ईश्वर वाली जो भावना है कि ईश्वर एक है, उससे भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो इसके समर्थक हैं डॉक्टर ताराचंद हैं, और कबीर खां हैं, हुमायूं हैं, और आबिद हुसैन। ये मानते हैं कि इस्लाम धर्म की जो एकेश्वरवादी भावना है उसी के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। और ईसाइयत की देन, ईसाइयत जो अंग्रेज थे वो ईसाई थे, तो अंग्रेज़ों की देन या ईसाइयों की देन मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, तो गिरियर्सन हैं, कीच महोदय हैं, विल्सन है, मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने तो कहा है कि ये जो कृष्ण है वो क्राइस्ट का ही अवतार हैं। तो इन्होंने तो कृष्ण को क्राइस्ट का अवतार तक बता दिया मैक्स वेबर ने। तो ये ईसाइयत की देन मानने वाले ये हो गई। और डॉक्टर सत्येंद्र है, वो कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। और कहीं कहीं पर एक कथन मिलता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो इस प्रकार का जो कथन मिलता है वो कहीं कहीं पर कबीर के साथ भी मिलता है कि ये कबीर का कथन है, और कहीं कहीं पर ये डॉक्टर सत्येंद्र का नाम भी मिलता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। और बाल गंगाधर तिलक है, वो भारतीय स्रोतों से जोड़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि छांदोग्य उपनिषद है, उसमें भक्ति का वर्णन किया गया है। तो ये भक्ति है, इसकी उत्पत्ति भारतीय स्रोतों से जोड़ते हैं, उपनिषद और वेदों से जोड़ के देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। और जो राम रतन भटनागर हैं, वो बताते हैं कि ये तो पौराणिक धर्म है, उसका ही पुनरुत्थान है। तो राम रतन भटनागर पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान मानते हैं। और मुक्ति बोध मानते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। जो भक्ति का उदय है ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति का उदय हुआ। और अब हम देखेंगे भक्ति के प्रकार। भक्ति कितने प्रकार की है, तो भक्ति संत साहित्य में 5 प्रकार की भक्ति मानी गई है। एक तो दास्य भाव की भक्ति, दास के खुद को भगवान का दास मानना। एक सख्य भाव की भक्ति, जैसे सूरदास ने की थी, खुद को भगवान का सखा मानना। वात्सल्य भाव की भक्ति, ये भी सूरदास में देखी जाती है। माधुरी भाव की भक्ति मीरा ने की थी। और शांत भाव की भक्ति संतों में अधिक देखी जाती है। और जो दास्य भाव की भक्ति है वो तुलसी की भक्ति मानी जाती है, दास्य भाव की। तो ये भक्ति के प्रकार संत साहित्य में 5 प्रकार के माने जाते हैं। और भागवत पुराण में नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की मानी जाती हैं। तो 9 प्रकार, एक तो श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, शक्य है, आत्म निवेदन या शरणागति। ये नवदा भक्ति भागवत पुराण में मानी जाती है। और भक्ति आंदोलन के प्रसार में योगदान किसने दिया, तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में जो आलवार थे, पल्लव शासकों के समय हुए आलवार व नयनार संत, जो 12 आलवार थे वो वैष्णव भगत थे, भगवान विष्णु को मानने वाले थे। 12 आलवार थे। और जो 63 नयनवार हुए जो शैव या शिव को मानने वाले थे। तो आलवार व नयनार जो दक्षिण भारत में हुए, इन्होंने तमिल भाषा में भक्ति की लहर पैदा की। और वही भक्ति की लहर धीरे धीरे महाराष्ट्र से होकर उत्तर भारत में पहुंची थी। तो दक्षिण भारत में आलवार व नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन के उदय में योगदान दिया। उसके बाद में महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय और विठल संप्रदाय हुआ। विठल संप्रदाय में नामदेव हैं, ज्ञानेश्वर हैं। उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य जी हुए। और उड़ीसा में पंचसखा हुए। असम में शंकराचार्य वो अलग है और आचार्य शंकरदेव है, ये अलग है। और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए।
अब हम देखेंगे भक्ति काल या भक्ति काव्य में जो मुख्य रूप से काव्य रचना हुई है वो कितने भागों में बांटी। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जो भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बांटा। एक तो निर्गुण भक्ति साहित्य और एक सगुण भक्ति साहित्य। निर्गुण भक्ति साहित्य में एक आते हैं संत और एक आते हैं सूफी। और जो ज्ञानाश्रयी है वो है संत और जो प्रेमाश्रयी है वो है सूफी। ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं ज्ञानाश्रयी जो संत हुए, और जो प्रेम को महत्व ज़्यादा देते हैं जो सूफी हुए। सूफी जो अधिकतर मुस्लिम संत थे या फिर कई मुस्लिम पीर थे वो प्रेमाशाही भक्ति अपनाते थे। और सगुण में एक रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी, जो राम को सगुण रूप में अवतार या भगवान मानकर पूजा करने वाले रामाश्रयी, और कृष्ण को भगवान मानकर ब्रह्म मानकर पूजने वाले कृष्णाश्रयी में आते हैं। तो हम अब भक्ति काल में इन्हें 4 शाखाओं को पढ़ेंगे, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। सबसे पहले हम ज्ञानाश्रयी के बारे में पढ़ेंगे, संत साहित्य के बारे में, बाद में प्रेमाश्रयी सूफी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ये 4 शाखाएँ मुख्य रूप से हमें भक्ति काव्य में पढ़ेगी। और जो संत और सूफी है वो निर्गुण में आते हैं, और राम और कृष्ण से संबंधित जो कवि है और पूजा करने वाले संत है वो सगुण में आते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञानाश्रयी पढ़ेंगे संत काव्य। और राम कुमार वर्मा के अनुसार इनको संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है। तो ये आज हमने भक्ति काल की शुरुआत की भक्ति शब्द और भक्ति काल का विभाजन और नामकरण देखा, और कल से हम शुरू करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा से और संतों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।